तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो मकान है ये बिकाऊ है, ये मजबूरी में बिकाऊ है। और क्या मजबूरी है, बातचीत कर लेते हैं। आखिर इस मकान के ऊपर यहाँ क्यों लिखना पड़ा? ना बिजली ना पानी कुछ भी नहीं है, बच्चे रात रात भर सो नहीं पाते, कुछ भी नहीं है, सड़कें कच्ची पड़ी हैं, उधर क्या करेगा रह के कोई। जी मैम वोट फिर किस तरह देंगे जब हमारा कोई काम नहीं बनता, कोई सुनाई नहीं कर रहा। वोटा के लिए तो हम उड़ा क्यों जहाँ हर जगह वोटा वास्ते संभाला जी, बड़े नेता भी उड़ा बस। पहले कलवंत बाजीगर बना, उसके पास गए। अच्छा। कलवंत बाजीगर ने बोला कि हम तो तुम्हारे को जानते ही नहीं। अच्छा, किसने बोला? कलवंत बाजीगर ने बोला कि हम तो तुम्हारे को जानते मां जदी ना वोट लेनी हो जत्तो आ जाए यहाँ माना घना बला बला का प्रोग्राम तक करे हैं एमएलए जो भी एमसी भी सारे यहाँ आते हैं, जब वोट लेनी होती है ना तो जोड़ जोड़ के मांगते हैं कि वोट दे दो। अब कोई भी नहीं आके देखता थी। रात निकाल के देखो एक बार यहाँ के बच्चों को कैसे सुलाते हैं हम, सारा रात बैठे रहते हैं सर हम यहाँ पे। अच्छा, गरीब आदमियों के चेहरे पर आप एक बार कैमरा मार के देख लो, बिना पानी के और बिना बिजली के क्या हालात रहते हैं इंसान के। जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, एक दिन बिना लाइट के रह करके देख लो, बिना पानी के रह करके देख लो। ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि हम बिजली पानी सबको देंगे, लेकिन यहाँ तो बिजली ना पानी और ना सड़क। कैसे बुरवा रखे बिजली घर ने। तो इन 23 घरों के साथ क्या दुश्मनी है? जब फीस भरवा ली मीटर की तो क्यों नहीं लगाते मीटर? और वे जो अफसर बैठे हैं ना, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि ये 10-10, 20-20 हजार रुपए हमारी जेब के अंदर पावे तो हम मीटर लगावे। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना, ये अपना हिसाब किताब लगा लेना इनके साथ क्या होगा जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी है। उस एसडीओ को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इनके मीटर नहीं लगाए ना, उसके कमरे का ताला लगा करके देख लो कितने लोग खड़े हैं। और भी शहर के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके दफ्तर का ताला लगा के सारे दफ्तर में बैठ जाएंगे। हरियाणा सरकार की पोल खोलते हुए हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा सरकार किस तरह से, कैसी बुनियाद पर टिकी हुई है। तस्वीरें यहाँ की देख लीजिए, ये जहां बिजली कर्मियों के द्वारा पोल लगाए जाने थे, किस तरह से एक जुगाड़ के माध्यम से यहाँ लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह ये सरकार भी टिकी हुई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चीका में जहां पहुंचे थे हम, चीका का वार्ड नंबर 2 है। कहने को वार्ड है लेकिन सुविधाएं कैसी हैं, जहां हम खड़े हैं वहां की गलियां देख लीजिए एक बार नीचे की तरफ, किस तरह की गली है और किस तरह लोग गुजारा करते हैं, उसी की पोल खोलता हुआ नजारा। और बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किन समस्याओं के बीच जूझते हुए ये लोग गुजारा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो बात यह है कि जो तमाम मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, उसी की पोल खोलता हुआ नजारा है चीका में, जहां सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, लेकिन धरातल पर ये उड़ती हुई धूल ये साफ तौर पर गवाही दे रही है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। और कागजों में जो वादे और दावे किए जाते हैं वो केवल कागजों में हवाई बातें हैं। असल ग्राउंड पर यहाँ आकर पता चलता है कि मामला क्या है। यानी कि सारे बातें, सारे दावे यहाँ खोखले नजर आते हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां के बाशिंदे आपको बताएंगे कि कितनी दुविधाओं में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सरकार दावे करती है कि ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उसी की पोल खोलता हुआ नजारा। बातचीत करेंगे कैमरे के सामने। जो ये चेहरे आप देख लीजिए, किस तरह से निराशाजनक ये चेहरे। जरा एक बार गौर फरमाइएगा इन चेहरों पर, जिन चेहरों के लिए आप काम करते हैं कि हमारी स्कीम्स जो है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, तो कहाँ लाभ पहुंचाए, उसी का जीता जागता पोस्टमार्टम है ये। और बातचीत कर लेते हैं लोगों से कि क्या कुछ समस्या। एक बार इन कागजों को दिखा दो जरा गौर से, नजदीक आकर के। ये कागज महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक गवाही दे रहे हैं इनकी जो मजबूरियां हैं। और इनकी मजबूरियां और इनकी फरियाद किस किस ने सुनी या किसने ना सुनी, उसी के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानियां हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मलकीत है जी। क्या प्रॉब्लम है जी? हाँ, माना जी लाइट पानी की दिक्कत है, मन तो पानी भी नहीं भरन दींदा जी कोई। अच्छा, कितना हाँ। टाइम हो गया? मानो जी पूरा कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग तो कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया, कुछ किया नहीं यहाँ? कोई काम नहीं जी करे किसी ने। अच्छा। हाँ।
तो बीजेपी वाले तो अब दोबारा से वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? नहीं जी हम वोट फिर किस तरह देंगे जब हमारा कोई काम में नहीं बनता। अच्छा हाँ जी काम करेगा हमारा कोई जल्दी वोट देंगे जी हम। अच्छा हम तंग तो पानी ते भी हो रहे हैं, लाइट ते भी हो रहे हैं जी, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं सारे बीमार हो रहे हैं हैं, फिर हम वोट कैसे पाएंगे किसी ने। अच्छा हाँ। चलो तो औरों से बातचीत कर लेते हैं, इधर जिस तरह से लोग खड़े हैं इनसे जानेंगे। जी क्या नाम है भाई साहब? करमबीर है जी। ये क्या कागज लिए खड़े हो आप? ये कागज तो देख लो भी गरीबी का मजाक कर रहे हैं ये। और क्या ये गड्ढे देख लियो, क्या हैंडीकैप होने के बाद 50 चक्कर बिजली बोर्ड में लुकवा सके हैं। अच्छा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरकार का क्या फायदा। सरकार बार बार बोल रही है हमने देश आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया देश। हम तो वहीं खड़े हैं ना, जहाँ से 20 साल पीछे खड़े हैं। हमारा कोई समाधान करो, कुछ ना कुछ तो सुख करो। अच्छा तो भाजपा वाले तो बड़े दावे करते हैं कि हम तो लोगों की बड़ी सुनवाई कर रही है। कितनी सुनवाई आप लोगों की, कब से चक्कर लगा रहे हैं? 50 चक्कर लगा चुके हैं, 2 साल हो गए चक्कर लगा रहे हैं। 10 साल से रूड कॉलोनी नहीं हो रही। अच्छा तो यहाँ क्या क्या और दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? पानी की भी नहीं है, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं और ना लाइट है। यहाँ पे एक रात निकाल के दिखा दो, ये एक रात निकाल के दिखा दो यहाँ, हम अपने मान जाएंगे। अपना भी है, सरकार अपने काम कर रही है। जी 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 चलो तो एक बार जरा गौर फरमाइएगा, ये भाई साहब ने जो कपड़े पहन रखे हैं, यहाँ बैटरी डाउन है और यहाँ लिखा हुआ हेल्प मी, यानी कि ये तस्वीर जीती जागती उसी की गवाही दे रही है जो यहाँ की दशा है। और किस तरह से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसी की लोग चर्चा करने पहुंचे हैं। बातचीत करें हम लोगों से, क्या कुछ कहना और जानते हैं कि क्या कुछ। जी आपको क्या परेशानी है? जी सर यहाँ बिजली पानी की कुछ भी नहीं है, ना सड़कें ना कुछ भी नहीं। कौन सी जगह है ये है जी का गुरुकुल वाली गली। गुरुकुल वाली गली है। कहने को तो शहर कहते हैं, तो सुविधाएं क्यों नहीं है? सरकार ने सुनवाई नहीं हुई? सर यहाँ तो गांवों से भी बुरा हाल है शहरों में। अच्छा हाँ तो कब से ये दिक्कतें आ रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से। हाँ, ऐसी धक्के खा रहे हैं। अच्छा तो सुनवाई नहीं हो रही थी आप नहीं लोगों जी की? कोई सुनवाई कहाँ कहाँ गए हो आप? मामूरा गुला भी जाया जी, उरा भी जा ली है, सीओ विंडो में भी दरखास्त लिखा ली। फैला जी हमारी गायब कर दे हैं, फाइल गायब कर देते हैं। अच्छा जी कोई नहीं सुनवाई कर रहा है इस बात की। अच्छा बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे भी और आप भी बड़े भी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा वोटा के लिए तो हम उरा क्यों जा हर जगह वोटा वास्ते संभाला जी, बड़े नेते भी उरा बस। अच्छा वोटा लेगा फिर कोई नहीं कोई आंदा। नहीं पूछता, हम यो काम कर देंगे, यो काम कर देंगे, कुछ नहीं करता कोई। अच्छा कुछ नहीं किया? 10 नहीं साल करा में? आज, कुछ नहीं करा आज तक। अच्छा हाँ इतने साल हो गए, मानो परेशान हो रहे जमीन। हाँ जी वोट बाद में बेच बदनामी रखी करते हैं, अच्छा। वोट बेच दी बस्ती वाले ना, तो आपस में बढ़ा दे। अच्छा काम करने के मारे कहते हैं वोट बेच रखी है। हाँ? चलो ठीक फिर है। भी तो पता लगना चाहिए जी भी कौन पैसे लेवा। हाँ? फिर बतांदा भी नहीं कोई, फिर न्यू क्यों कहाँ भी वोट बेच रखी है। हमारा काम करने के मारे वहाँ भी वोट बेच रखी है। चलो ठीक है, यानी कि काम नहीं करना चाहते? ना काम नहीं करना हाँ चाहते। जी प्रधान जी क्या नाम है? पहले कलवंत बाजीगर बना, उसके पास गए। उसने बोला कि हमारी बिजली की समस्या है और वो पूरी कर दो। अच्छा कलवंत बाजीगर ने बोला कि हम तो तुम्हारे को जानते ही नहीं। अच्छा किसने बोला? कलवंत बाजीगर ने बोला कि हम तो तुम्हारे को जानते ही नहीं। अच्छा एमएलए बनने के बाद? एमएलए बनने के बाद। अच्छा उसके बाद ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने बोला कि अच्छा मैं चलो करूंगा गौर। 1-2 बार गए। जब हम पांचवी बारी गए, ये तो कहे पंचायती जमीन में बैठे हैं। अच्छा इनका क्या कहीं तो जबरदस्ती जमीन में बैठे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता का। अच्छा है और ताकि ये रजिस्ट्री वाली जमीन है सारी, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी हमारे को कहते हैं पंचायती जमीन में बैठे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये कह करके हमारे को भगा देते हैं। तो भाजपा वालों की नीयत में क्या खोट लगता है? क्या करना नहीं चाहते ये लोग? दावे तो बड़े करते हैं। दावे तो करते हैं, दावे पूरे तो कोई नहीं करता। अच्छा तो भाजपा वाले लोग आते हैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने, आपकी सुनवाई करने? वो यहाँ तो कीड़ी तक भी नहीं आती। कोई नहीं आता? कितने साल से? 10 साल से हो गए। अच्छा 10 साल से कोई नहीं आया? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, आगे आ जाओ। जी क्या कह रहे हो? मां जदी ना वोट लेनी हो जब तो आ जाए यहाँ, माना घर बुला बुला का प्रोग्राम तक करे हैं। अच्छा जब तो कहते 10 बार गलियां भी तमार गले जी करते 2-3 बार मारे यार आका भी लाइन मैन जोन भी है यार 3 बार मारे खंबे लिखा ले गया। मैंने खंबे अपना पल्ला से लुभार के 35-40 हजार रुपए लगे थे तुम्हारे। अच्छा जब मामा आए थे फिर नो बोल रहे हैं उनका ना तार लग दी। कौन नेता करके गया था वादा आपसे?
यही ईश्वर ने किया था। अच्छा, ईश्वर ने किया था। हाँ, ईश्वर ने किया था। हाँ जी। MLA जो भी MC भी सारे यहाँ आते हैं, जब वोट लेनी होती है ना तो हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं कि वोट दे दो। अब कोई भी नहीं आके देखता थी। रात निकाल के देखो एक बार यहाँ के बच्चों को कैसे सुलाते हैं हम। सारी रात बैठे रहते हैं सर हम यहाँ पे। अच्छा, दिन में तो काम करते हैं, रात को ऐसा भी नहीं भी चैन से बैठ के पढ़ के सो जाएंगे। सारी रात बच्चों पंखा जोड़ना पड़ता है जी। बच्चे भी रोते हैं हमारे। देखो तो आके भाई यहाँ कैसे रह रहे हैं गर्मी में। आप तो एसी के अंदर बैठे हैं जी, उनको क्या महसूस होगा कि कैसे बैठे हैं यहाँ। एक बार आके तो देखो भी बस्ती में क्या हाल हो रहा है जी। बच्चे हमारे बीमार बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। फाइलें 10-10 बारी फाइलें रिजेक्ट कर चुके हैं जी। कितने पैसे लगते हैं, फाइल भी 4000 के करीब खर्चा आता है। क्या गरीब काम करते हैं आप लोग? हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हो आप लोग? एक फाइल पे कम से कम 3-4 हजार रुपए खर्चा आता है जी। 6-7 बार फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। कहाँ से आएंगे सर वो पैसे? गरीब इंसान कहाँ से लेके आएगा जी? चलो ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ मेरे पास। तो बातचीत कर रहे हैं हम लोगों से, और मुख्यमंत्री को ये साफ तौर पर हिदायत कहिए या फिर कहिए गुहार, वो समझने वाली बात चाहिए कि जो सरकार है उसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये समस्याएं क्यों हैं। जी, क्या नाम है? बलवाना जी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है जी। पानी की हो रहा है, दिक्कत लाइट की हो रहा है, रास्ते की हो रहा है। वादे करके भग जाए, करदा कोई है नहीं। किस किस ने किए वादे? वादे इस पर कर गया। अच्छा, उससे पहले? अच्छा, वो जो चेयरमैन है, कौन? रेखा रानी, वो वादे कर गई मैं पक्की गली कर दूंगी। अच्छा, तुम मेरे को बनवाओ, जतवाओ, मैं पक्की गली कर दूंगी दूर की दूर। अच्छा। खंबे लगवा दूंगी, यहाँ को तार लगवा दूंगी। कितने खंबे लगे, कितनी गली बनी, कितने लोग बच गए? अच्छा। एक ईंट भी कौन लगी। अच्छा, उससे पहले कोई और वादे करके गया हो? कल बंद कर गया। अच्छा, मैं सारी गली को पक्की कर दूंगा। अच्छा, लगी कोई ईंट? कुछ भी नहीं लग गया जी। अच्छा, हाँ जी प्रधान जी। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, सुन लो पहले इसकी सुन लो। हाँ जी प्रधान जी। जिस ते इलेक्शन शुरू होया था, मैं जूती भी काटी, चप्पल भी काटिया। अच्छा। रोटी भी छोड़ दी। 2.5 साल ना 2.5 महीने यो संघर्ष करे मैंने, कोई पूछ नहीं है किसी को। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों का दोबारा वोट देंगे हम? क्या करेंगे, उनका वोट देगा। अच्छा, चलो ठीक है जी। हाँ जी प्रधान जी, क्या नाम है? राजपाल है जी। क्या कहना चाह रहे हो आप? मारे ना तो लाइट ला रहे कई बार जाली बिजली बोर्ड में जाके दरखास्त भी दे रखी है, माने सारा कुछ कर किया। अच्छा, ईश्वर का गिल्ला माने सपोर्ट भी करी, वोट भी दे, सारा कुछ करे। ईश्वर भी बन सारा जवाब दे गया। अच्छा, फिर भी अब बोर्ड का सरकार ले आओगे बीजेपी और जेजेपी वाले, या बदलाव चाहो? तो मैं जूत मारेंगे, कड़ी कुआ ले चौक पे खड़े हो कह दूंगा जेजेपी का बीजेपी का कुछ भी काम नहीं करे हमारा, क्या करेंगे? अच्छा, पानी देते शायद मन लाग रहे हैं। ये हमारा मेरे घर लाले बच्चा बीमार हो रहा है, शीशे में लाग रहा है, ऑपरेशन हुआ बड़ा बच्चा है, तो वो नहीं हो पड़े, लाइट भी ना लाइट था, पानी भी नहीं हुआ भी नहीं। अच्छा, चलो। हम प्रधान जी, क्या नाम है? हाँ, मेरे माला वाले हैं। तो क्या समस्या? आप भी फाइल लिए खड़े हो यहाँ सर? फाइल ने क्या करे, हम तो सारी फाइलें लिए खड़े हैं जितनी भी सर। लेकिन यहाँ जितनी भी सरकारें हैं, 2 सरकारें इससे पहले आ चुकी हैं, जैसे कुलवंत बाजीगर आ चुके हैं, ये जो ईश्वर भी बन चुके हैं मौके के MLA। लेकिन आप हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 10 बार तो टेम्पो भर के बिजली बोर्ड में जाए, SDO साहब ने हमारी SDO के साहब के कानों में जू नहीं रही। हमने ये भी किया सर, हम एक रात ऐसे काट रहे हैं जैसे मतलब क्या बताएं, हमारे बच्चे अच्छा, खुद के खंबे हैं, बिजली बोर्ड के नहीं है। अच्छा, खुद लाए हुए? खुद ले आए हुए हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, जो गरीब व्यक्ति यानी कि जो गरीब व्यक्तियों की सुनवाई करने वाला है, वो यहाँ पहुंचे हैं। सोनू वाल्मीकि हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जो अक्सर गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सुनवाई करते हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर। जी नेताजी यहाँ पहुंचे हैं, क्या समस्या समझ में आई? क्या पूरा ये खेल समझ में आया, जहाँ 10 साल से सरकार तो दावे करती है हमने गरीबों का भला कर दिया, लेकिन ये गरीबों की शक्ल अगर मुख्यमंत्री देख ले तो उनको पता चलेगा कि क्या भला कर दिया। आपका क्या कहना है? सर, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आप इस चैनल के माध्यम से इस सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि इन गरीब आदमियों के चेहरे पर आप एक बार कैमरा मार के देख लो, बिना पानी के और बिना बिजली के क्या हालात रहते हैं इंसान के। चलो, बिना बिजली के तो आदमी रह लेगा, बिना पानी तो नहीं रह सकता, लेकिन बिना बिजली के कभी पानी नहीं आंदा, सबने पता है। अगर बोर भी लगा है तो बिजली के साथ चलेगा। तो आप इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देख सकते हो, बिना पानी के और बिना बिजली के इनके हालात क्या है। ये गरीब बस्ती है, 2 नंबर वार्ड है ये,
और गुरुकुल वाली गली है, गली भी बिल्कुल कच्ची, अगर बरसात आ जाए तो बच्चे फिसल फिसल कर उन खड्डों में फंस जाते हैं और उनकी जान को भी खतरा रहता है। जो भाजपा के नेता 10 साल से कहते हैं हमने विकास बहुत करवा दिया, और ये विकास कहाँ हुआ, कहाँ लगता है आपको कहाँ हुआ है? सर विकास तो आपके सामने कच्ची सड़क पड़ी है और सीएम विंडो कहते हैं कि सीएम तक बात पहुंचानी चाहिए। तो मैं साथी कहूँ एक बार कैमरा मारकर ये सीएम विंडो की दरखास्त देख लो सर, ये सीएम विंडो में दरखास्त दे रखी है और कोई सुनवाई नहीं है। जब सीएम विंडो में दरखास्त देने के बाद भी सुनाई नहीं है, और ये एसडीओ के पास दरखास्त दे रखी है, एसडीओ के पास भी चक्कर काट काट के गरीब आदमी 3 व्हीलर में 10-10 100 रुपए किराया दे करके जाते हैं, और एक किराया कहाँ से देंगे, शायद तो मजदूर आदमी है, और यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बिजली घर पड़ता है। तो उस एसडीओ को भी शर्म आनी चाहिए। एक दिन ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, एक दिन बिना लाइट के रह करके देख लो, बिना पानी के रह करके देख लो। ये तो 10 साल से रह रहे हैं, ये 10 साल के बिना बिजली और बिना पानी के रह रहे हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस गूंगी बहरी सरकार को, और उस एसडीएम को भी और उस एसडीओ को भी शर्म आनी चाहिए कि ये गरीब आदमी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले देखो ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार, हम बिजली पानी सबको देंगे, लेकिन यहाँ तो बिजली ना पानी और ना सड़क, तीनों चीज नहीं है। तो ये अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो ये जो भाजपा के दावे हैं 10 साल से विकास के, क्या कहना चाहोगे कि इनकी बातों को लेकर? सर इनके सारे झूठे के झूठे वादे हैं, और जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के अंदर 10 साल पहले योजना चलाई थी इंदिरा गांधी पेयजल की, और घर घर जा करके टंकी, पानी की टंकी, टुंटी कनेक्शन सबको दिए थे। और 10 साल में ये लोग यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, कोई एक घर नहीं है, 25 घर है यहाँ पर, और सबने ऑनलाइन रसीदें कटवाई हुई है। 25 घरों में 2 घरों का मीटर है, तो 23 घरों के साथ क्या दुश्मनी हो एसडीओ की, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बिना पैसों के वो मीटर नहीं लगाना चाहता? जब इन लोगों ने सरकार की फीस भर दी, ऑनलाइन फीस भर के साथी दे दिखाई भाई, खंबे भी इन लोगों ने पैसे दे करके खंबे लगाए हुए हैं, और ऑनलाइन देख लो आप पैसे भरवा रखे हैं बिजली घर ने। तो इन 23 घरों के साथ क्या दुश्मनी है? तो ऐसे अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जो जनता की सुनवाई नहीं करते हैं? कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या उन पर एक्शन होगा? मैं ऐसे अफसरों को लताड़ लगाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना, ये अपना हिसाब किताब लगा लेना इनके साथ क्या होगा जी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी है, इन अफसरों के साथ नहीं, जिन लोगों को दुखी कर रहे हैं। जब यहाँ पे खंबे खड़े हो गए तो मीटर लगाने में क्या समस्या उनको जी। जब फीस भरवा ली मीटर की, तो क्यों नहीं लगाते मीटर? ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे ट्रांसफार्मर लगो, चाहे तार लाओ, ये बिजली विभाग की जिम्मेवारी बनती है, ना कि इन गरीब आदमियों की। और वे जो अफसर बैठे हैं ना, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि ये 10-10 20-20 हजार रुपए हमारी जेब के अंदर पावे, तो हम मीटर लगावे। तो 2 मीटर तो लग रहे हैं यहाँ, देख लो ये मीटर लग रहा है, पीछे एक घर में 1 मीटर और लग रहा है, तो 23 घर का मीटर क्यों नहीं है? यानी कि कुछ नजर आना चाहिए उनको, भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मैं यही तो पूछना चाहते हो, सबको दिख रहा है भाई, 2 घर का मीटर है, 23 घर का मीटर नहीं है। तो अगर ये 10-10 हजार रुपए देंगे तो उनको पता है कि हमारे 2.5-3 लाख रुपए बन जाएंगे और मीटर लग जाएंगे, तो 2.5-3 लाख रुपए देंगे कहाँ से? सारे मजदूर आदमी है, 300-400 रुपए मजदूरी लेते हैं, शाम को अपना चले खाना कर लेते हैं। और साथ सर देखो कितनी, मैं ये चाहता हूँ एक दिन नायब सैनी मुख्यमंत्री जी बिना लाइट के रह करके देख लो, उसको पता लग जाएगा कि बिना लाइट और पानी के गरीब आदमी कैसे रह रहा है। आप इनके चेहरों पर कैमरा मारकर देख सकते हैं, 15-15 दिन बच्चे ना अंधे नहीं है, इतनी गर्मी के अंदर एक दिन भी बीजेपी के नुमाइंदे रह करके देख ले बिना पानी बिजली के, चलो ठीक है, उनको पता लग जाएगा पानी और बिजली की कितनी कीमत है। अब बिल भरने के लिए तैयार है लोग, बिल भर भी रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको लाइट दी जा रही जी। चलो ठीक है, तो यानी कि सीधे तौर पर ये पोल खोलने वाली तस्वीर है कैमरे के सामने। यानी कि वही बात है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। यानी कि अब चुनाव आएगा तो भाजपा वाले घड़ियाली आंसू बहाकर इनसे वादे करेंगे, लेकिन बनने के बाद कौन यहाँ पहुंचता है, साफ तौर पर इन्होंने बताया। तो ये तस्वीरें आप जहाँ की देख पा रहे हैं, वहां का विकास कैसा हुआ है, किस तरह के कामकाज हुए हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप, और बताइएगा कि ये जो भाजपा का विकास कागजों में हुआ है या धरातल पर हुआ है, वो तस्वीरें आपके सामने है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, उस एसडीओ को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इनके मीटर नहीं लगाए ना,
उसके कमरे का ताला लगा करके देख लो कितने लोग खड़े हैं, और भी शहर के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके दफ्तर का ताला लगा के सारे दफ्तर में बैठ जाएंगे, और नहीं तो अन्यथा इनके मीटर लगाए जाए, इनके तक बिजली पहुंचाई जाए, और बिजली से पानी की उपलब्धि भी कर लेंगे। जी चलो, तो ये आपके सामने अजी नेताजी ने तो दे दिया खुला चैलेंज, आप इनके साथ हो गया नहीं हो? चलो, तो ये कैमरे के सामने तस्वीरें हैं जहां इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकारी अधिकारी जो जनता की सेवा के लिए है वो काम नहीं करेगा तो उनके ऑफिस का खुले रहने का क्या औचित्य है, ताला लगा दिया जाएगा। ये सीधी चेतावनी है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं हम बेबाक। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो मकान है ये बिकाऊ है, और मकान में सारी सहूलियतें यानी कि जो होती है, यानी कि ईंटें अच्छी क्वालिटी के हैं, मसाला अच्छी क्वालिटी का है, लेंटर डाला हुआ है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये मकान बिकाऊ है, लेकिन ये कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये मजबूरी में बिकाऊ है। और क्या मजबूरी है, बातचीत कर लेते हैं। आखिर इस मकान के ऊपर यहाँ क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि मकान जब बनाता आदमी तो बड़ा चाव से बनाता है कि इसमें रहूंगा, लेकिन मकान क्यों बिकाऊ है, बातचीत कर लेते हैं एक बार कि आखिर ये क्यों लिखना पड़ा। यहाँ क्यों लिखा हुआ है जी, ये जो मकान बिकाऊ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये? सर इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ ना बिजली ना पानी कुछ भी नहीं है, बच्चे रात रात भर सो नहीं पाते, कुछ भी नहीं है, सड़कें कच्ची पड़ी हैं, उधर क्या करेगा रह के कोई? सारी जिंदगी भर की कमाई लगा रखी है घरों के ऊपर। 10 साल हो गए हैं ऐसी गर्मी में मरने लग रहे हैं, ना पानी ना कोई नहीं भरने देता यहाँ पानी भी। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए लिखना पड़ा ये हाँ जी, फिर बेच के ही जाएंगे सर, अच्छा। बेच के ही जाएंगे यहाँ से। इज्जत पे क्या कर दिया, 7 महीने हो आई ने। अच्छा, आपका है 27 क्या? लाख की कोठी ले यार, ये बेचनी कर रही है। अच्छा, आपका है क्या? किसका है? मेरा है जी। अच्छा, हाँ, तो अभी बेचोगे में इसको? लिया है, अच्छा। अर्जी बेचना कर दिया क्यों, पानी के बगैर। अच्छा, पानी बिजली नहीं, पानी नहीं। अच्छा, इसलिए इशारता है यहाँ, इशारता पूरा कोठी लेंगे। अच्छा, तो इस सरकार को क्या कहना चाहोगे जो सरकार जी, हमें तो इस सरकार ने हम तो अच्छा, छिक लिए। अच्छा, हम तो 7 महीने हम छिक लिए ना, 10 साल हो गए। अच्छा, 7 महीने में छिक लिए। फिर वोट दोगे इस ना कि नहीं? ना कांग्रेस ने देंगे। कांग्रेस ने दोगे? हाँ। चलो, तो सीधे तौर पर ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कितने मजबूर हैं लोग यहाँ उन सुविधाओं को लेकर जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए उसी की पोल खोलती हुई तस्वीर है। और इन महिलाओं ने जो ये कहा है कि कितनी मजबूरी में ये लोग, आखिर जाए तो जाए कहाँ।